निशी, हमें उस रिपोर्ट के बारे में पता चला। उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अरे हम किसी दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन ले लेंगे। फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तुम फिलहाल ना ये सब चीजें सोचना छोड़ दो और आराम करो, ठीक है? और कब तक आराम करूंगी मम्मी जी? आज डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, इसलिए आप लोग मुझे सिंपैथी दे रहे हो। 2-4 दिन तक आप लोग और चुप रह लो, लेकिन फिर वापस आपका शुरू हो जाएगा। फिर एक नया तमाशा, फिर एक नया बखेड़ा। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप लोग एक्सेप्ट, क्योंकि वो आप लोगों की सोच में ही नहीं है। रीति रिवाज, बिरादरी, इन सब के आगे आपकी कोई जिंदगी ही नहीं है। ये है मेरा पति। 25 साल की भी उम्र नहीं है इसकी, पर 60 साल के बूढ़े की तरह चेहरा किए बैठा है। ऐसा भविष्य होगा एक बच्चे का इस घर में? ये जिंदगी मिलेगी उसे? अगर ऐसी ही बात है तो अच्छा है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। कम से कम उसे इस दुनिया में लाने के बाद उसके साथ अन्याय तो नहीं होगा। इनफ से बहुत हुआ। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे इस घर का वारिस। बस इसे अब बहुत हुआ। वरना जिग्नेश, निशी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई तुम्हें ताना मारे तो तुम्हें बुरा लगता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई तुमसे अच्छे से बात करे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। भूलो मत कि तुम्हारे सामने सास ससुर खड़े हैं तुम्हारे। तुम उनके सामने ऐसे अनाप शनाप बात करोगे, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, याद रखना। मम्मी जी! जिग्नेश, ये लड़की पागल हो गई है, खुद तो मरेगी, हमें भी मार डालेगी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम क्या कर रही हो? निशी, तुम वो निशी रही नहीं जिससे मैं प्यार करता था। हेलो। हाँ जिग्नेश बोलो, कैसी है निशी? तुमने उसे? सासू माँ, आप कुछ दिनों के लिए निशी को अपने घर बुला लीजिए। क्या बेटा? सासू माँ, आपने जो कहा था, जैसे कहा था, मैंने हर कोशिश कर ली उसे समझाने की, लेकिन वो है कि वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट सासू माँ, वो जितनी नाराज आपसे है ना, उससे कई ज्यादा मुझसे नाराज है। उसको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है। सासू माँ, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप उसे कुछ दिनों के लिए आपके घर बुला लीजिए, प्लीज। मतलब अब सुहानी इतनी बड़ी हो गई है कि ये एक लड़के के साथ जाकर के वहां जंगल में रहेगी। रिडिकुलस सुहानी, आई मीन तुम्हारी एज देखो। 18 साल की उम्र है इसकी। बहन, देख रही हो तुम, 18 साल की उम्र में एक लड़के के साथ जाकर जंगल में रहना चाहती है। Have you lost your mind? डैड पर No buts. Nothing doing. कौन क्या करता है ये लड़का? वो आप थोड़ी देर पहले ही उसके बारे में बात कर रहे थे। उसका नाम डॉक्टर कार्तिक। नो, लुक एट मी। वहां क्या देख रहा है? तू जानता था इस बारे में? नहीं, वो मतलब क्या तू जानता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली हम जानते थे, लेकिन हम यही चाहते थे, मतलब मैं और आगम ये चाहते थे कि सुहानी खुद अगर तुमको बता दे तो। इसीलिए वो ये 5th प्लेट। क्या 5th प्लेट क्यों? 5वां प्लेट? अच्छा, आई सी। मतलब अब वो डिनर हमारे साथ करने वाला है। मैं कह रही थी सुहानी से कि अगर वो सुहानी इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। वो जब आप मेरे एज के थे तब आपकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड। पैम ने बताया था ये। नहीं, एक मिनट पैम, एक पिता के बारे में इतने डिटेल में बच्चों को बताना नहीं। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो बस इतना बताया इनको कि तुम इतने हैंडसम थे कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे दीवानी थी। ऐसा मतलब एनीवे सी, आई वाज अ बॉय, ओके?
I was a boy, you're a girl. मैं बहुत कम एज में मैच्योर हो गया था। मैं मतलब डॉक्टरी पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर बन गया था। मैं I was matured. You are not mature. Okay? तो मतलब अब nothing. तुम जानती थी ये आइलैंड वाइलैंड का क्या है? नील, आई स्वेयर मुझे आइलैंड एंड फॉरेस्ट डे के बारे में वगैरह कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो लड़का आज खाने पे आ रहा है। यार वो आ रहा है। एक मिनट, मतलब तुम भी जानती थी, अगम भी जानता था, तुम भी जानती हो। मतलब लास्ट में डैड गेट्स टू नो द लास्ट, राइट? मुझे सोनी बता, मैंने बोला था बता। क्या बता? Scared to tell you. Why were you scared? मतलब before you started liking him, you were not scared. Now to tell your father you're scared, हाँ? हम मौके की तलाश में थे, मतलब ये मौके की तलाश में थी और आज लगा कि मौका है तो आ गया। यार वो कार्तिक, Hello, I am here to see Dr. Neil. ये मैं मैं रखता हूँ अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए। यू नेवर नो घर में कब कोई गुंडा चोर घुसा है तो। Hello sir, I know डॉक्टर कार्तिक कुमार, दुनिया की औरतों को आप प्रेग्नेंट कर रहे हैं, मतलब दवाई के जरिए। I know आप क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहा हूँ मैं? आज जब मैं आपसे मिला तो मुझे आपको अपने बारे में बता देना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? Actually, I wanted to tell you, but tell me what? सुहानी what? सुहानी ने मना किया था, वो खुद आपको बताना चाहती। क्या? सर वो एक्चुअली सुहानी और मैं, सर मैं और सुहानी अब डिनर खाते हो? कम। We guys are dating, sir. Dating? You're dating somebody? सुहानी। Good. सुहानी? No. सुहानी is too young right now. बहुत छोटी है। 4-5-8 साल बाद we'll think about dating. Right now dinner. Come. I'm hungry. बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। देख निशे, जिंदगी सिर्फ खुशियों से नहीं बनती, इसमें दुख भी होते हैं। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, उनसे लड़ना होता है और फिर उन्हें हराकर आगे बढ़ना होता है बेटा। और फिर तेरे हर सुख दुख में मैं तेरे साथ हूं ना निशे। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। तेरा प्यार, तेरा घर, तेरे हिस्से की खुशियां मैं तुझे लौटाऊंगी। I promise you बेटा, everything will be okay। और कितनी झूठी तसल्ली दोगी माँ? मेरी आंखें खुली हैं, मैं सब देख रही हूँ क्या हो रहा है। मैरिज इज ओवर माँ, मैरिज इज ओवर। औरों की जिंदगी में तो खुशियों के बाद दुख आते हैं ना माँ, लेकिन यहाँ तो खुशी अपना रास्ता ही भटक गई है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है माँ। अभी ना ही कुछ अच्छा हो सकता है और ना ही हम किसी चीज को सुधार सकते। मेरी शादी टूट गई है माँ। नहीं बेटा, बस बेटा, it's gonna be okay। मतलब फ्रेंडशिप है पैम, शादी वादी तो अभी बहुत दूर की बात। ऑफ कोर्स, चलो खाना शुरू करते हैं। By the way, Devika, I have a question for you. आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? I'm sure थोड़ा धमाकेदार और थोड़ा सा रोमांटिक होगा। बताओ। Oh, come on, डिम्पी, वो प्रपोज जैसे भी कर ले, he can't match me. You know, देविका, जब मैंने प्रपोज किया था
उसके चर्चे पूरे शहर में हुए। नो वे, रियली? क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? हेवन, हेवन क्रिएट किया मैंने उसके लिए। यू नो, म्यूजिक, फ्लावर्स, शैंपेन एंड दोस 3 मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू। आई एम प्रीटी श्योर उसकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, लेकिन सीन कुछ अलग था। एक चाय की टपरी थी, टूटी फूटी सी। वहां रेडियो पर कुंदन लाल के गाने बज रहे थे, खुला आसमान था और इसकी आवाज से ज्यादा मुझे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दे रहा था। एनीवे, देविका, जस्ट इग्नोर हिम और मुझे ये बताओ, आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? इतने महीनों से हम दोनों एक साथ घूम रहे थे एंड आई वाज सो ईगर कि आज आरके प्रपोज करेगा, कल प्रपोज करेगा, लेकिन इसकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अरे वो तो एक्चुअली मैंने सोचा कि थोड़ा सा तुमको टाइम दिया जाए, और क्या। ओह, नाइस एक्सक्यूज। हाँ, पता डिम्पी, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी बार इसके दिमाग में आई है और फाइनली एक दिन मैंने खुद ही उसको प्रपोज कर दिया। एंड यू नो व्हाट, इसने मुझे रिप्लाई भेजा ऑन एन SMS। मैं पढ़ के बताती हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड रिक्वेस्ट। अरे तो क्या हो गया? ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब और शादी में बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, दोनों सेम ही होते हैं। बोरिंग। पैम का मैसेज? हाँ, वो एक्चुअली हमें कांग्रेट्स करने के लिए किया था। या लेकिन पैम को कैसे पता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है? क्या पैम तुम्हारे साथ इन टच में है? नहीं, मालूम चल गया होगा कहीं से। एंड डोंट प्रिटेंड टू बी अ बैचलर। अरे एक्चुअली वो कुछ भी बातें करती है, कुछ भी बोलती है, कभी भी उसकी बातों का बुरा मत मानना। डोंट टेक इट सीरियसली, यू नो। वेल, आई होप यू आर सीरियस आरके। यस, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। या। और ये क्या लिखा है उसने? दैट बिम्बेट देविका। यू सीरियस? शी मेंट दैट? खाना शुरू करें नील? हाँ, खाना शुरू करें। सैलेड, आई लव सैलेड्स। गिव मी अ प्लेट। टेक सम सैलेड। यू वांट सैलेड? क्या हुआ? पसंद नहीं आया तुम्हें? मैंने बनाया है। नहीं सर, अच्छा है, आपने बनाया है। हाँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा है। आई हैव मोर। देखो, मुझे झूठी तारीफ और झूठी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है कार्तिक। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि सुहानी में तुम्हें क्या पसंद आया? मतलब क्यों तुम ये डेट कर रहे हो, इसे क्यों शादी करना चाहते? शादी डैड? अभी शादी थोड़ी ना करनी है। शादी नहीं करनी मतलब क्या? तो मतलब सिर्फ घूमना फिरना है साथ में? शादी नहीं करनी तो ये शैंपेन क्यों लेकर आया? इसको खाने पर क्यों बुलाया तुमने? नहीं सर, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? बोलो, कैसी बात है? सर एक्चुअली मैं और सुहानी अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं और डेफिनेटली हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। लेकिन आई थिंक शादी के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तो हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना पड़ेगा और वक्त लेना पड़ेगा। तो क्या तुमने मेरी बेटी को ट्रायल पे रखा है? हाँ, नहीं मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ महीने, कुछ साल तुम घूमोगे फिरोगे सुहानी के साथ, इसको समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को पहचानोगे। हाँ, तो हो जाता है, इससे कामयाब शादी हो जाती है। फिर ऐसा होता नहीं है कार्तिक। लोग सालों साल रहकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। एक कामयाब शादी बनाने के लिए अपने पार्टनर को उसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ है। तुम दोनों ने बहुत कम वक्त एक साथ गुजारा है, लेकिन बेटा, साथ लंबा हो या छोटा, जिस रिश्ते में गहराई होती है ना, वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है और आगे चल के जरूर कामयाब होता है। तो ये बताओ, तुम सुहानी को समय कैसे दोगे? मतलब शी इज अ स्टूडेंट, राइट? पढ़ाई कर रही है अभी, क्लासेस होते हैं, ट्यूशंस, रिसर्च, प्रैक्टिकल्स, और फिर तुम्हारा भी एक करियर है सामने, यू आर ऑल्सो वर्किंग। तो कभी मिलोगे तुम दोनों?
मिल नहीं पाओगे तो रिश्ता कैसे बनाओ? डैड, हम एक दूसरे को डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप ही कहते हैं ना, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। बेटा अगर तू कोशिश ही नहीं करेगी तो मुश्किल का हल कैसे निकलेगा? देख, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कभी गलती हमारी होती है, कभी सामने वाले की होती है, लेकिन बेटा हमें उस गलती का इशू नहीं बनाना है, उसका तोड़ निकालना है। बेटा देख, मैं समझती हूँ कि तेरी नई नई शादी हुई है, नया घर, नया माहौल, तुझे एडजस्ट करने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जिसमें कि एडजस्टमेंट नहीं होती। आई नो कि तू क्या सोच रही है। तू सोच रही होगी कि जो माँ अपनी खुद की शादी कामयाब नहीं बना पाई वो मुझे नसीहत क्यों दे रही है। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वही गलती तू दोहराए, इसलिए तुझे ये नसीहत देने का सबसे ज्यादा हक मुझे है। मैं भी अपनी शादी को कामयाब नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी, मैंने कोशिश बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनसक्सेसफुल। इसीलिए बोल रहा हूं मैं बेटा, तुम्हें समझा रहा हूं कि इट्स नॉट दैट इजी। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। यहाँ पर किस समय पर कौन सी चीज तुम्हारे पार्टनर को हर्ट कर जाए ये कहना मुश्किल है। और जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, आगम के साथ हो, रणबीर के साथ हो। अंडरस्टैंड? आई एम स्कैर्ड। कुछ गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं अगर गलत सोच रहा हूं तो बताओ। नहीं डैड, आप गलत नहीं हैं। बिलीव मी, मैंने भी इस बारे में सोचा था। डैड, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए तो आज कार्तिक को यहाँ डिनर पे बुलाया। आपसे छिपकर कुछ नहीं करना चाहती थी, फिर भी अगर आपको हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी। No, I'm not hurt at all. Not at all. निशी सुन, माफी मांग ले बेटा। देख, माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। इनफैक्ट बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व हो जाती है। देख, तू कहती है कि जिग्नेश की गलती है ना, उसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन निशी तूने भी उसे 4 कड़वी बातें सुनाई हैं, उसे हर्ट किया है। अब अगर तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े रहोगे तो रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा ना निशी, और हमें रिश्ते को तोड़ना नहीं है। देख बेटा, तू 1 कदम आगे बढ़ा तो आई एम श्योर कि वो भी 4 कदम आगे बढ़ाकर तेरे पास चलकर आएगा। अपने अतीत को पीछे छोड़ दे, उसे भुलाने की कोशिश कर। माँ अतीत को भुलाने की कोशिश वो करते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर से उम्मीद होती है। मेरे फ्यूचर में तो कुछ बचा ही नहीं है। निशी रुक जा बेटा, रुक। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? कोशिश करने से पहले ही हार क्यों मान रही है तू? बेटा अपने रिश्ते को एक मौका तो देने की कोशिश कर। माँ, आपने और पापा ने भी तो कई मौके दिए थे ना अपने रिश्ते को। जो रिश्ता 16 साल पहले टूट गया था वो आज तक नहीं झुक पाया है। ऐसे ही होता है माँ, ऐसे ही होता है जब किसी रिश्ते में हद से ज्यादा कड़वाहट बढ़ जाए, तब उस रिश्ते में मिठास डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस रिश्ते को अपने ही हाल पर छोड़ देना चाहिए माँ। और माँ, वैसे भी मेरी जिंदगी में काफी कड़वाहटें भर गई हैं। मुझे ऐसे समझौते की जिंदगी नहीं जीनी है, और ना ही इस पछतावे के साथ जीनी है माँ, नहीं। माँ, इससे बेटर ये होगा कि हम इस मामले को वापस डिस्कस ना करें, प्लीज। तो मतलब आगे चलकर पछताने से अच्छा है अभी सुनी। जी, आई नो you're a good boy। तुम अच्छे लड़के हो, सुलझे हुए हो, रिस्पॉन्सिबल, और सुहानी भी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो फैसला तुम लोग करोगे सोच समझ कर करोगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी को हर्ट किया तुमने तो। आई नो सर, मुझे किसे जवाब देना है। राइट। एंड सर, आई मस्ट से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। आई एम नेवर गोना हर्ट सुहानी, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। I think I should leave now. Yeah. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.
सोनी, you know I love you, right? मैं तुम्हें बस तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। पता नहीं ये कार्तिक तुम्हें खुश रख पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिता से है नाम, you know what I'm saying? Thank you so much. पिता पहचान तेरी